सावित्री सब्जी लेने बाजार गई होती है कि तभी उसकी नज़र मिनी स्कर्ट पहनकर बाइक पर जा रही एक लड़की पर जाती है जिसकी पूरी टांगें दिखाई दे रही थी। ए देख सावित्री अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, छी छी, शर्मो हया तो जैसे बेच खाई है आजकल की लड़कियों ने, कैसे कैसे कपड़े पहनकर। तो अरे इतने छोटे कपड़े तो हमारे ज़माने में 5 साल की बच्चे भी नहीं पहनती थी, जितनी अब 25 साल की पहनती है। बड़बड़ का आते हुए सावित्री घर आती है जहाँ वह टीवी पर सूर्य ग्रहण की खबर देखती है। क्या आज सूर्य ग्रहण है? ठीक है, तो जब तक सूर्य ग्रहण है कोई भी खाना नहीं खाएगा। और तू बड़ी बहू, तू खाने में तुलसी के पत्ते डाल दे, सर पर घूंघट उड़ेल ले। मुंडी हिलाती हुई कुछ देर बाद सूर्य ग्रहण लग जाता है। तभी रेखा का पति ऑफिस से थका हारा घर आता है और फ्रिज में से ब्रेड जैम लगाकर खाने लगता है। ये देख सावित्री गुस्से में चिल्लाती हुई कहती है, हे राम, क्या कर दिए तू? अब शगुन भला, ग्रहण में कौन खाना खाता है? क्या माँ, अब भूख लग रही है तो कुछ खाओ तो भी ना। ठीक है, तो कह रहा है तो अब ये सब पुराने विचारों के त्याग भी दो सावित्री। अब तो चुप हो रही है ये। और तू बड़ी बहू यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? तू इसे रोक नहीं सकती? माँ जी, वो अब मैं क्या करूँ? बकरी की तरह मैं कर रही है, अपना पल्लू ठीक कर जरा। सर से खसकना नहीं चाहिए बहू, जितनी मर्यादा में रहे उतनी अच्छी लगती है। अरे हम भी तो थे, जितनी मर्जी काम करते थे, लेकिन मजाल है कभी घूंघट सर का हट जाए। 2-3 मटके पानी के कुएं से उठाकर लाना, भैंसों को खेतों में सब काम करना, देखना कितना काम होता था हमारे ज़माने में तो। लेकिन आजकल की बहुओं को तो आटा गूंथने से लेकर बर्तन धोने तक का काम के लिए बस एक मशीन चाहिए और छोटे छोटे कपड़े पहनकर इनकी किटी पार्टी करवा लो बस। लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। तेरे घर में बहुएं हमेशा घूंघट में और साड़ी में ही रहेगी, इसलिए ध्यान रहे। आगे से है पल्ला खिसके ना तेरे सर से, तो माँ जी ध्यान रखूंगी। ये है सावित्री देवी, जिसे मॉडर्न कपड़ों वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सावित्री के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू रेखा बिल्कुल अपनी सास के कहे पर चलती थी, लेकिन फिर भी सावित्री उससे कभी खुश नहीं रहती थी। उसके किसी न किसी काम में कमी निकाल देती थी। एक रोज़ जब वो रेखा अपने कमरे में दिन में आराम कर रही थी तो सावित्री अचानक से उसके कमरे में आती है। तब रेखा करवट बदल रही होती, जिसकी उसकी कमर दिख जाती है। यह देख सावित्री जोर से चिल्लाती है, छी 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 छी, बस इसी बात का डर था मुझे, सारी शर्मो हाया बेच खाई है। माँ जी आप, लेकिन क्या हुआ? होना है? क्या होना है? करवट लेते वक्त तेरी कमर दिखी, कैसे आज ऐसा बाद ऐसा हुआ ना, तो अच्छा नहीं होगा बहू। और इस तरह बंदिशों में रेखा ने अपनी शादी का पूरा 1 साल काट लिया। और उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी पर उसका देवर राहुल दिल्ली से कानपुर, भाभी मुझे ना आप सबको बताना था कि मुझे लगा इससे अच्छा दिन भला कब होगा। मेरे ऑफिस में मेरे साथ संध्या काम करती है और अच्छे परिवार की है, अच्छा कमाती भी है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मतलब लव मैरिज? हाँ माँ, लव मैरिज। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, मुझे भला क्या दिक्कत होगी? मुझे पसंद है लड़की तो फिर हमें भी पसंद है। इस सावित्री का सिद्धांत भी समझ में नहीं आता। जो डरता है उसी ओर से डराती है और जो सुनता ही नहीं उसकी बात झट से मान जाती है। चुप करिए जी। अब उस शहरी लड़की के पीछे अपने बेटे को तो न खो सकती, न कहीं उसके लिए सब छोड़कर ही चला गया, तो इसलिए चुपचाप इस शादी के लिए हाँ कर दो। एक बार घर में आई ना तो फिर रेखा और उसमें कोई फ़र्क नहीं कर पाएंगे। सावित्री अपने छोटे बेटे की शादी के लिए मान जाती है। वो 1 महीने बाद दोनों की शादी करवा देती हैं। शादी के बाद दिल्ली से कानपुर कार में आते आते भारी भरकम लहंगे में संध्या काफ़ी थक जाती है और एक जगह होटल के पास गाड़ी रुकवा, ड्राइवर गाड़ी रोको, मुझसे अब और नहीं पहना जा रहा है ये भारी भरकम लहंगा। राहुल तुम यहीं रुको, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। कुछ देर बाद गाड़ी आकर उसके ससुराल रुकती है। फिर पीछे से संध्या स्कर्ट और टॉप पहनकर सर पर शादी का दुपट्टा लिए निकलती है। संध्या को इस रूप में देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। राहुल बेटा, ये सब बेटा, जो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सचमुच ही 2 जोड़ी में आ जाएगी। वो माँ दूर का सफ़र था ना, इससे लौटने वक्त लहंगे को चेंज कर दी, इसलिए जो उसका पहन लिया। राहुल बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है? चलो संध्या माँ के पाँव छुओ। अरे नहीं, तुम रहने दो, अगर तुम झुकी ना तो जाने क्या झुक जाएगा। ओ थैंक यू माँ, खुद झुकने के मूड में न थी, बहुत थक चुकी थी। वैसा हमारा बेडरूम कहाँ है? वो क्या है ना, पहले बात सवर लेना चाहिए। डार्लिंग तुम ना प्लीज़ मुझे बॉडी मसेज देना, सचमुच मुझे बहुत थकावट है, बताओ ना। माँ जी बेडरूम कहाँ है? संध्या बस 2 मिनट में माँ गृह प्रवेश कर ले, प्लीज़ थोड़ा जल्दी कीजिए।
ये सब फॉर्मेलिटीज़, आई एम रियली टायर्ड। सावित्री के मन में आ रहा था कि लेकिन वह भी क्या कर सकती थी। उसने चुपचाप उनका गृह प्रवेश करवाया और बहू बनकर संध्या अपने ससुराल आ जाती है। लेकिन संध्या के कपड़े देख सावित्री डर गई। यह नई बहू तो कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न कपड़े पहनती है। अरे, बड़ी नौकरी वाली है तो क्या हुआ, सर पर नाचेगी तो जो मर्जी रुमाल जितने कपड़े पहनेगी क्या, कहीं कल मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इससे कुछ बेढंगे से कपड़े, नहीं नहीं नहीं, इसे मुझे ठीक करना होगा। ऐसा सोचकर सावित्री संध्या के कमरे में जाती है। अरे नहीं बहू, दिखा तो कल्लू में दिखाई, पर क्या पहनने वाली है। यह साड़ी कैसी है माँ जी? अच्छी है, लेकिन काला रंग शादी के बाद यह सब रंगना कुछ अच्छे नहीं लगते। और वैसे भी ब्लैक ब्लैक नहीं है, देखो इसके बॉर्डर पर रेड कलर भी है। जो भी साड़ी नहीं पहनोगी, चल साड़ियाँ दिखा, मुझे बताती हूँ तुझे कौन सी साड़ी पहननी है। संध्या अपनी सारी साड़ियाँ दिखाती है, जिसमें से गुलाबी रंग की साड़ी देख सावित्री कहती है, हाँ यह वाली, यह अच्छी रहेगी, इसे ही पहन लो। तो माँ जी की शादी बाद तुरंत बाद सास का ऐसा बदलता रवैया देख संध्या हैरान थी। सावित्री ने संध्या की साड़ी को तो देख लिया था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका ब्लाउज कितना फिट है या बना है। शाम को मुँह दिखाने के लिए गुलाबी साड़ी हॉट ब्लाउज के साथ यह देख सावित्री उसकी साड़ी अच्छे से बांधती है। और बहू यह सर पर पल्ला कर ले, सब मेहमान आएंगे ना, तो उनके सामने यूँ सर ढके घूमना अच्छा नहीं लगता। संध्या साड़ी पहनकर सर पर घूंघट रखकर बाहर आती है। यह देख मोहल्ले की औरतें बात करती है, मान गए सावित्री तुझे, मुझे तो लगा था कि यह मुँह दिखाई भर भी मिनी स्कर्ट पहनकर आएगी, लेकिन तूने तो एक दिन में इसे साड़ी पहनवा और घूंघट रखना भी सिखा दिया। अरे मेरा नाम सावित्री है। सावित्री, अच्छा। संध्या बहू, चल अब इसके सामने पाँव छूकर आशीर्वाद लो। सावित्री सबके पाँव छूकर आशीर्वाद लेती है, लेकिन संध्या यह नहीं जानती थी कि उसकी सास किस खेत की मूली है। एक बार जो उसने साड़ी पहन ली तो फिर वेस्टर्न कपड़ों का नंबर तो कभी आने वाला ही नहीं है। वह अगले दिन उन सबको मंदिर जाना था, इसलिए रात को ही संध्या अपनी सास से जाकर पूछती है कि कल उसे क्या पहनना चाहिए, तुझे क्या पहनना है क्या नहीं, यह सब बाद की बात है। लेकिन तू इस नाइट ड्रेस में बाहर कैसे आ गई? हमारे घर में यह सब नहीं चलता। राहुल ने तो मुझसे कहा था कि मैं जो मर्जी पहन सकती हूँ। अरे उसे क्या पता, सबके बारे में रहा है, पहले पढ़ाई के लिए हॉस्टल में और फिर नौकरी के चक्कर में बाहर। तो उसकी बीवी है, पर बहू मेरी है और इस घर में मेरी ही चलेगी। संध्या उदास हो जाती है, कमरे में चली जाती है। उसे उदास देखकर जेठानी भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है। उदास मत हो संध्या, इस घर का नाम ऐसे ही सावित्री निवास नहीं पड़ा है, यहाँ बस माँ जी की ही चलती है। बिना तो हम खाना भी नहीं खा सकते माँ जी के बिना। कपड़े तो दूर की बात है, अब कपड़े में करके साड़ी पहन लो और किचन में आ जाओ। नहीं लगता अब वो तुम्हें ड्रेस पहनने देगी, ऐसे कैसे हो सकता है। अब तो बस हफ्ता भर में ही मैं पहनूंगी। उसके बाद बिल्कुल नहीं मानी। राहुल संध्या के साथ हनीमून ट्रिप प्लान करता है। सच में संध्या, बहुत मज़ा आएगा। कश्मीर सच में बहुत खूबसूरत है। अच्छा अब तुम पैकिंग कर लो संध्या। अपनी पैकिंग कर लेती है, फिर यह बात सावित्री को पता चलती है तो संध्या के पास जाती है और, अच्छा कश्मीर जाने की तैयारी हो रही है, दिखा तो तूने क्या क्या रखा है वह पहनने के लिए। वहाँ क्या है ना, ध्यान रखना पड़ता है। कभी तूने छोटे कपड़े पहन रख के लिए और तुझे सर्दी लग गई तो हम वो तो समझ ही गई थी कि बिना मेरे कपड़े के चेक कभी मुझे जाने नहीं देगी संध्या। तो हरीम के लिए चली जाती, वहाँ जाकर कुछ वेस्टर्न कपड़े खरीद लेती है और अपनी ढेर सारी फ़ोटोज़ लेती है। लेकिन एक रोज़ उसकी सास वो फ़ोटोज़ देख लेती है और वह संध्या पर खूब गुस्सा होती है। लेकिन तभी वहाँ सावित्री की सास रत्ना आ जाती है, जो काफ़ी बूढ़ी होती है, लेकिन उन्होंने भी टी शर्ट और पजामा पहना होता है, साथ ही चश्मा भी लगाया होता है। बताओ भला क्या बुराई है इन कपड़ों में? मुझे देखो, मैं क्या इन कपड़ों में बुरी लग रही हूँ क्या? अरे जब मैं गांव में रह अगर ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ तो फिर मेरे पोते की बहू क्यों नहीं। और तू जानती है आज क्या हुआ? जब मैं रेलवे स्टेशन से लौट रही थी तो साड़ी पहने एक लड़की बाइक पर बैठी थी, उसकी साड़ी बाइक में फंस गई और वह नीचे गिर गई, जिससे उसे थोड़ी चोट आ गई। और वह कोई भी नहीं, हमारी बड़ी बहू रेखा है, अभी अस्पताल में भर्ती करवा कर आई हूँ। उसे ज़माने के साथ अपनी सोच बदल सावित्री। ये सब बातें तूने, सावित्री को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कभी भी अपनी बहू को उनकी मर्जी के कपड़े पहनने से नहीं रोकती।